अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका ये दिन बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत गुजरा होगा। तो आज का हमारा अनवान है मज़दूर की मज़दूरी। और ये बहुत ही कॉमन बात है कि हम सोचते हैं कि यार पहले किसी मज़दूर से काम लिया जाए, जब तक वो सारा काम कंप्लीट ना कर दे तब तक हम उसकी उजरत ना दें। और सुनने में आता है कि ये एक हदीस भी है कि मज़दूर को मज़दूरी उसके पसीने खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। लेकिन हम मज़दूर की मज़दूरी दबा के बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार इसने ये काम भी पेंडिंग छोड़ना है, वो काम भी पेंडिंग छोड़ना है, तो क्यों ना इसके कुछ पैसे रख लिए जाए। तो जब तक ये काम कंप्लीट ना कर ले और जब तक हमारी तसल्ली ना आ जाए, उससे कई दिन बाद तक हम जो है ना उसके पैसे दबा के रखेंगे और उसको बाद में पे करेंगे, और वो भी एक साथ में पे करेंगे। तो ये कितनी गलत बात है। जब वो आपका काम मुकम्मल करके जाता है, देर सवेर हो जाती है काम में कंप्लीशन में, कि मज़दूर जो होता है बेचारा सुबह से लेकर शाम तक आपकी खिदमत में हाज़िर रहता है। आपके जो भी आपने उसको काम दिए थे, टास्क दिए थे, वो कंप्लीट करता है, लेकिन आप उसकी मज़दूरी नहीं देते। इवन उसको सराहते भी नहीं है कि उसने जो काम किया होता है उसमें भी खामी निकालते हैं। और जब आप ख़ुद काम करते हैं और आपकी आपके काम में कहीं पे किसी चीज़ को में मुदाखलत की जाती है या बताया जाता है कि तुम गलत कर रहे हो, तो आप कहते हैं कि नहीं हम तो ठीक हैं, तो तब आप भी मज़दूर होते हैं। कभी आपने इस चीज़ को कंपैरिजन किया है कि आप जब खुद चाहते हैं कि आपके साथ सही तरीके से पेश आया जाए, तो क्यों आप अपने मज़दूर के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते। आपकी तनख्वाह, अगर आप सैलरीड पर्सन है, तो अगर आपकी तनख्वाह 1 दिन या 2 दिन डिले हो जाए, या आपका एचआर आपकी तनख्वाह को रोक दे, या किसी वजह से कोई मुल्की हालात के मुताबिक आपकी तनख्वाह से कोई डिडक्शन हो जाए, या तनख्वाह देर से मिले, या कंपनी में कोई लॉस हो जाए, ठीक है, तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये देखो हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमने पूरा महीना काम किया है, हमने एक्स्ट्रा काम किया है, हमने बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, ठीक है। और मोस्टली लोग आप जो हैं वो एसी में काम करते हैं या बहुत अच्छी सीट्स पे काम करते हैं, या जहाँ पे भी काम करते हैं, लेकिन आप करते हैं मज़दूरी के लिए। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप ज़मीन पे बैठे एक मोची को देखते हैं जो ज़मीन पे बैठ के जूते सिलाई करता है, और एक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का पूरा निज़ाम चलाता है, या किसी भी दुनिया का निज़ाम चलाता है, या किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाता है, वो भी मज़दूर होता है, क्योंकि वो भी अपनी रोज़ी के लिए लगा होता है। कोई भी इसलिए नहीं लगा होता काम कि मैं बस कौम की खिदमत कर रहा हूँ या मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, या अपनी ज़ात के लिए या लोगों की ज़ात के लिए, खुशी के लिए। हर बंदा अपने पेट के लिए काम करता है, तो ऐसे ही मज़दूर है। मतलब ये है कि ऑल नेशन इज़ लेबर। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, और ना सिर्फ उस बंदे की मज़दूरी टाइम से देनी चाहिए, बल्कि उसको सराहना भी चाहिए और उसको एक्स्ट्रा उजरत पेश पेश करनी चाहिए। अगर उसके काम से आप सहमत होते हैं, उससे आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार ठीक है, बंदे ने काम ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा पे कर देना। एक्स्ट्रा ना भी पे करें, लेकिन आप उसको उसके काम को तारीफ़ करें, उसको प्रेज़ करें कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, ताकि अगर उसने थोड़ी सी गलती भी कर ली हो तो उसको मोटिवेट करें, ताकि वो नेक्स्ट अच्छे तरीके से करे, ना कि उसमें काम उसके काम में कीड़े निकालें, ठीक है। तो आजकल का दौर यही होता है कि हम दर्जी के पास कपड़े सिलाई करते हैं, ठीक है, उसके पैसे रख लेते हैं, कहते हैं यार चलो हमारे फंक्शन निकल जाएंगे, तो हम फंक्शनों पे जाके, शादियों पे जाते हैं, वहाँ पे जाके बहुत से पैसे लुटा देते हैं, बहुत सी सलामियाँ डाल देते हैं, मेहंदी पे मतलब नाचने वालों पे पैसे डाल देते हैं, कवालियाँ गाने वालों पे पैसे डाल देते हैं, लेकिन हम उस बेचारे दर्जी के पैसे रख लेते हैं जिसने इतनी मेहनत से, वो लगन से आपका काम किया होता है। फिर हम किसी हजाम के पास जाते हैं, ठीक है, हजाम के पास जाते हैं, हम जो है ना दाढ़ी मनवाते हैं, उससे बाल कटवाते हैं, तो हम सोचते हैं चलो यार इससे दाढ़ी के पैसे देते हैं, बाल के रख लेते हैं, तो चलो मतलब नेक्स्ट टाइम दे देंगे। वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब तक आप उसकी उजरत जो है ना वो बेचारे की लेकर बैठे। वो भी मजदूर बंदा होता है, वो कहता है चलो यार रेगुलर कस्टमर है, तो हम इसके जो है ना नेक्स्ट वो मतलब कर लेंगे। देखिए उस बंदे का हौसला आपसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जेब में पैसे भी हैं और आपका हौसला नहीं है, लेकिन उस इंसान का हौसला ज़्यादा है जिसने आपको फिर भी इतना टाइम दे दिया, ठीक है। इसी तरह कोई मिस्त्री आता है, मज़दूर आता है, आप उससे काम करवा लेते हो। कोई मतलब डिस्टेंपर वाला होता है, उससे भी काम करवा लेते हो, लेकिन उसके भी पैसे रख लेते हो। किसी फर्नीचर वाले के पास जाते हो, फर्नीचर का काम करवाते हो, उसके भी पैसे रख लेते हो।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप काम ही तब करवाएं जब आपको लगता है कि मैं पैसे पहले दूंगा और काम बाद में मेरा हो जाए, इजीली हो जाए, चले थोड़े पैसे हो जो एट दी एंड मैं उसको दे दूं। तो कोशिश किया करें यार, किसी के साथ ज़्यादती ना किया करें। हर इंसान बराबर होता है, ठीक है। और इवन घर में कूड़ा उठाने वाला भी आता है ना, तो वो समझ लें कि आप कूड़ा उठाने वाला, आपका गंद उठाने वाला जो है वो आम आदमी नहीं है, वो भी मज़दूर है। उसने भी मज़दूरी करनी है, तो उसको भी उसके टाइम से जो है ना पे कर दिया करें। जैसे बिजली का बिल आता है, कैसे ड्यू डेट होती है। अगर आपको लगता है ना यार हम बिजली का बिल ड्यू डेट के बाद ले देंगे तो लेट फीस सरचार्ज पड़ेगा, कितना डर लगता है यार, जुर्माना पड़ जाएगा। बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, टेलीफोन का, पानी का, किसी चीज़ का भी बिल होता है, इवन आपका इंटरनेट का बिल। आप कितने उसके लिए पागल हो जाते हैं यार, मैं लेट लेट पे करूँगा तो मेरा इंटरनेट बंद होगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, मेरे काम रुक जाएंगे। तो वो मज़दूर जो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, समझ लो कि मज़दूर का वो जो उजरत होती है वही उसका खाने का सिस्टम होता है। उसी में उसने अपने घर का राशन चलाना था, क्योंकि वो डेली वेजेस पे जो बंदा काम करता है उसने वो डेली के हिसाब से ही अपने घर का चूल्हा चलाना है, अपने बच्चों की फीसिस पे करनी है, अपने बिजली के बिल अदा करने हैं, गैस के बिल अदा करने हैं। और कुछ लोग जो किरायों पे रहते हैं उन्होंने बेचारे उन्हें किराए अदा करने होते हैं। तो कोशिश किया करें किसी भी मज़दूर के साथ कभी ज़्यादती ना किया करें, हमेशा उसकी उजरत जो है ना टाइम पे दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मैसेज भी पसंद आया होगा। तो मैं भी एक मज़दूर हूँ, अगर मुझे भी लेट लेट तनख्वाह मिलेगी तो मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आऊँगा, हाइपर हो जाऊँगा। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं कभी भी किसी मज़दूर की मज़दूरी ना रखूँ। मैं इवन अगर मुझे लगता है कि मैंने किसी के पैसे देने होते हैं, मैं बहुत परेशान होता हूँ, मेरे दिमाग में हर वक्त उसके लिए वो चल रहा होता है। अगर मैंने दर्जी से कपड़े सिलवाने हैं तो मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं एडवांस पेमेंट लाजमी करूँ, कुछ ना कुछ एडवांस करूँ, क्योंकि उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हिजाम की दुकान पे जाता हूँ मैं, कभी कोशिश करता हूँ उधार ना करना पड़े मुझे। किसी मर्चेंट किराना स्टोर वाले के पास जाता हूँ, अगर उधार हो तो मुझे सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र होती है कि वो भी बेचारे का सारा सिस्टम अगर उधार के निज़ाम पे चल रहा है तो उसने भी बेचारे ने अपना निज़ाम चलाना है, तो उसके भी पैसे पे कर दो। कोई दूध वाला आता है घर पे और इस तरह दूध वगैरह देकर जाता है, सुबह से लेकर शाम तक वो जाता है, पहले जो है दूध निकालता है, फिर वो लेकर साइकिल पे या बाइक्स पे आगे पीछे गांव में उठा के बेचारा वज़न उठा के चलता है। तो फिर हम उसके साथ भी ज़्यादती कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के करते हैं। कुछ लोग बहुत मजबूर होते हैं जो बेचारे टाइमली नहीं दे पाते, वो उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन कोशिश किया करें, अगर आज जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे अगले बंदे की जो है वो रोज़गार में मसला हो, उसकी मजदूरी रुक जाए, उसके घर का राशन रुक जाए, उसके घर का चूल्हा ना जले। तो हम इनडायरेक्टली बहुत सारी ज़्यादतियाँ कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो मज़दूर को मज़दूरी उसके पसीने खुश्क होने से पहले दे दी जाए। बस यही पैगाम था और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये पैगाम अच्छा लगा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ आप उसको स्प्रेड करेंगे। तो यही आज की सोच थी, क्योंकि मैंने आज कुछ ऐसा सीन देखा जिसको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि मज़दूर की कभी मज़दूरी नहीं रोकनी चाहिए। तो काइंडली आप इस बात को शेयर किए करें। अगर शेयर नहीं कर सकते तो काइंडली इस पर अमल करने की कोशिश करें, और अगर अमल नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि वो काम ना करें जिसमें आप एट द स्पॉट वो उजरत पेश नहीं कर सकते। थैंक यू आपके व्यूज़ का, और उम्मीद करता हूँ आप पे इसका पॉजिटिव असर होगा, और अल्लाह आपके दिन को, आने वाले दिनों को और आने वाली ज़िंदगी को हमेशा जो है ना खुशनुमा बनाए, और आपके यहाँ कभी रिज़्क की कमी ना हो, और आपकी वजह से कोई भी इंसान मजबूर ना हो, ना ही उसके घर का चूल्हा आपकी वजह से रुके। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।